शुरू करो बेटा, कौन शीट दे दो जिनके पास है। आप इस बैच में हो तो शाम को 5 बजे गुरु जी। अच्छा आप से इसमें हो गए। अच्छा ठीक है बढ़िया, शुरू करें। ये स्क्रीन से ही करवा दीजिए मतलब। ठीक है चलिए आपसे टिक करिए फिलहाल आप लोग बेटा। अब देखो करना क्या है आपको, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स दिए गए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं कथन और कंक्लूजन्स को हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। तो आपको दो निष्कर्ष जैसे दिए जा रहे हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में सभी लोग कंक्लूजन्स में देखना बेटा। कंक्लूजन लिखा हुआ समझ पा रहे हो आप लोग? उसमें आप देखिएगा तो पहला कंक्लूजन लिखा है कि f छोटा है d से, f इज लेस देन d मिला। और बेटा दूसरा लिखा होगा बगल में कि a बड़ा है s। तो हम इस तरह से आंसर बोलेंगे, पहला सही दूसरा गलत। निशान लगाओ, पहले पर सही का निशान लगाओ, दूसरा गलत। लगा पा रहे? जो कंक्लूजन्स है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं सोच पाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दो निष्कर्ष दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो आपको पहले स्टेटमेंट दिया गया और नीचे दिए गए कंक्लूजन। तो पहला दिया गया है f छोटा है d से बेटा, है ना, और दूसरा दिया गया है a इज ग्रेटर देन s। तो देखो निशान कैसे लगाने हैं। देखो इस पर ये जो पहला वाला है ये सही है और दूसरा वाला गलत है ऐसे। तो चाहो तो आप ऐसे ऊपर लगा लेना या इधर लगा लेना या नीचे, जहां आपको ठीक लगे। कुछ कुल मिला के आपको अपनी पहचान के लिए लगाना। तो पहला सही दूसरा गलत। देखिए समझ पाए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। 2 में बेटा आप देखो दो निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों के बीच में भैया समझ पा रहे हैं? आंसर ऐसे लगाना। क्वेश्चन नंबर 2 में आइदर और लगाना, आइदर और। अब आइदर और कैसे लगाना मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, जिससे कि आगे जब लगाना पड़े तो आप लगा सकते हो। जैसे पहला दिया है O बराबर है U, और बेटा दूसरा क्या दिया है, U बड़ा है उससे। तो आप ऐसे किया करो। देखो वैसे तो बता दें, इसको हिंदी में कहते हैं या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। इंग्लिश में इसी बात को कहते हैं बेटा, इंग्लिश में इसी बात को कहते हैं ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। इंग्लिश में ये लिखा होता है, ये ऑप्शन में लिखा मिलेगा, ये जो हम बता रहे हैं आपको ऑप्शंस में। अब फिलहाल ऑप्शन तो हमने आपको दिए नहीं है, तो हम इसी में आंसर लगवा रहे हैं। तो ऐसे करना, देखो बेटा इन दोनों के बीच में आप छोटा सा या लिख देना, या फिर आप इंग्लिश का और लिख देना, जो आपको ठीक लगे। तो जैसे ही आप या लिखोगे इसका मतलब हो जाएगा या तो फर्स्ट या सेकंड। भैया समझ पा रहे हैं? इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में आ जाइए। देखिए आपकी शीट पे क्या क्या नंबर पड़ा, 4। चलिए नहीं 4 पढ़ा होगा, जो पढ़ा होगा वही मान लीजिए। अच्छा कुछ सीटों में कुछ नहीं पढ़ा होगा। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 2 के बाद वाला जो प्रश्न है आप समझ गए बेटा, जिसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है 3 बड़ा या बराबर है 9 से, 9 छोटा है 7 से, मिला कि नहीं? इस वाले में पहला सही दूसरा गलत लगाया। अगले में पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर 5, मिला? क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा पहला गलत दूसरा सही। आ जाइए 6 में। 6 में पहला गलत दूसरा सही। 7 में पहला गलत दूसरा सही। 8 में पहला सही दूसरा गलत। ठीक है सर। 9 में दोनों गलत। 10 में दोनों गलत। 11 में पहला सही दूसरा गलत। 12 में पहला गलत दूसरा सही। 13 का पहला गलत दूसरा सही। 14 में बेटा आइदर और लगाना है, आइदर और लगा पाओगे? आइदर हो जाएगा सर। बीच में ऐसे ही और लिख दीजिएगा, है ना, जैसे यहाँ या लिखा हुआ ऐसे लिख देना। तो 14 में आपने बेटा और लिख दिया बीच में, ठीक है। 15 पे आ जाओ। 15 का पहला गलत दूसरा सही। 16 में पहला सही दूसरा गलत। 17 में पहला गलत दूसरा सही।
18 में पहला गलत दूसरा सही, लगाया बेटा। 19 में आ जाओ, 19 में बेटा आइदर और है, रुको सुनो 19 में ऐसे करना, सुनो 19 में पहले वाले पर तो सही का निशान लगाओ, लगा दिया, और दूसरे और तीसरे के बीच में लिखो या। क्या इस बात का मतलब समझ में कि पहला तो सही है, बाकी आइदर और किसके किसके बीच में लगा है सर? दूसरे और तीसरे के बीच। सर 20 में आ जाते हैं। 20 में बेटा पहले और दूसरे के बीच में या लिख लो, पहले और दूसरे के बीच में या लिख लिया, और तीसरा वाला गलत कर दो, तीसरा वाला गलत। भैया लिख पाए? सर 21 में आते हैं। 21 में बेटा पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत। 22 में आ जाइए। 22 में बेटा 22 में बच्चा पहले और दूसरे के बीच में लिख दो या। 22 में पहले और दूसरे के बीच में लिख दो या, लिख पाए सर? और तीसरा वाला गलत। 23 में आ जाओ। 23 में बेटा पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। लगा पाए बेटा? क्या लगाया? पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। 24 में आइए। 24 में दोनों गलत। 25 में पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। 26 में आते हैं। 26 में पहला सही, दूसरा गलत। 27 में आ जाइए। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत। 28 में आते हैं। 28 में बेटा पहला गलत, लगाया? 28 में पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही। 29 में आते हैं सर। 29 में बेटा दोनों गलत। 30 में सर तीनों सही, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। 30 में लगा लिए। 31 में आइए, पहला सही, दूसरा गलत। आगे बढ़े सर। 32 में आ जाते हैं। 32 में बेटा पहला गलत, दूसरा सही। लगा पाए? क्या लगाया? 32 में पहला गलत, दूसरा सही। अब आते हैं कोडेड इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, चलिए 33 में आते हैं। 33 में काम करिएगा, पहले और दूसरे के बीच में या लिख लो। पहले और दूसरे के बीच में बेटा या लिख लिया, या, और तीसरे वाले पर लगाओ सही का निशान। इस बात का मतलब तो समझिएगा कि या तो पहला या दूसरा तथा तीसरा, है ना? तीसरा तो सही है, और बाकी या किसके किसके बीच में लगा है? पहले और दूसरे। सर क्वेश्चन में 34 में आइए। 34 में पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। 35 में आइए। 35 में पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही। 36 में आइए। 36 में बेटा पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत। 37 में आइए। 37 में बेटा पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। 38 में आइए, तीनों गलत। लगा पाए? 39 में आते हैं। 39 में देखो कंक्लूजन्स लिखा हुआ मिल रहा होगा, मिले? जिसमें पहला कंक्लूजन लिखा है m इज ग्रेटर देन u, m बड़ा है u से, मिल गया होगा। और दूसरे में लिखा है m बराबर है u। तो बेटा इन दोनों के बीच में या लिख लो, या। 40 में आ जाओ। 40 वाले में पहला गलत, दूसरा सही। और कंक्लूजन्स में ही रहना है, कंक्लूजन शब्द तो पढ़ लोगे ना अंग्रेजी का, ठीक है सर। 41 में आ जाइए। 41 में दोनों गलत। 42 में आइएगा, दोनों गलत। 43 में दोनों सही। 44 में पहला गलत, दूसरा सही। 45 में है बेटा बीच में या लिख लो, या। 45 में बीच में या लिख लो सर। 46 में आ जाते हैं। 46 में सर पहला सही, दूसरा गलत। लगाया? पहला सही, दूसरा गलत। 47 में पहला सही, दूसरा गलत। 48 में बेटा या लिख लो बीच में, या। 49 में आ जाइए सर। 49 में पहला गलत, दूसरा सही। 50 में दोनों गलत। 51 में दोनों सही, ठीक है ना? दोनों सही। अब आते हैं 52 बेटा। 52 की बात करते हैं। 52 में पहला गलत, दूसरा सही। 53 में या लगा दो बीच में, या। 54 में भी या लिख लो बीच में, या। 55 में पहला गलत, दूसरा सही।
56 में दोनों गलत। 57 का ऑप्शन पांचवा टिक करो, पांचवा। 58 में ऑप्शन दूसरा टिक करो और 59 में चौथा टिक करिए। अब हमको बताइए कुछ मैच हुए? सारे? किसके सारे मैच हुए? नहीं, सारे जिनके सारे वही हम बताना, 1 2 3, शाबाश, सारे मैच, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोग जो है ध्यान दीजिएगा कौन से उनके गलत हो गए या कौन से ऐसे जो उनको समझ में नहीं आए, वो आप हमको बताइएगा तो हम बोर्ड पे लगाएंगे। पहले हम आपको जल्दी से ये नियम दोहरा देते हैं, हालांकि नियम ऑलमोस्ट आप सबको याद भी हो गए हैं, लेकिन जो लोग नहीं आए थे वो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, नियम कैसे है सीखिएगा, बहुत काम की बात है बेटा। टॉपिक है इनइक्वालिटीज, असमानताएं बोलते हैं, और ये जो टॉपिक है वो केवल 3 बातों पर निर्भर है, सीखिएगा, बड़ा, छोटा और बराबर। बेटा 3 मतलब बड़ा, छोटा और बराबर, इस तरह से 3 निशान होते हैं, है ना। आपको कुछ नियम सिखाए गए हैं, नियम ध्यान से समझिएगा, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जरूर देखिएगा। नियम, खास बात यह है जो नियम बनाए गए हैं वो बेटा केवल कथन को लेकर बनाए गए हैं। नियम पहला नियम ये होता है कि अगर मान लो कोई 2 अक्षर है, कोई भी 2 एलिमेंट मान लो, एलिमेंट कह लो चाहे तत्व कह लो चाहे अक्षर कह लो, वो एक ही बात है। कोई भी 2 अक्षर है, मान लेते हैं P और Q, इनके बीच में बहुत सारे निशान लगे हैं, जैसे एक निशान ये लगा है, इसके नीचे बराबर भी है, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, इसी प्रकार से बड़ा या बराबर, ऐसे बहुत सारे निशान लगे। तो अगर आप गौर करोगे तो सारे के सारे निशान जो है वो एक ही दिशा में चल रहे हैं। बेटा सब में जो बड़ा, ये तो जानते हो ना कि जो खुला हुआ हिस्सा जिसकी तरफ होता है उसको बड़ा कहते हैं, है ना। तो सारे निशान में देखोगे तो बड़ा 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 किसकी तरफ चल रहा है? P की तरफ चल रहा है। जब सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हो, एक ही दिशा में चल रहे हो, तो आप ये देखा करो हमेशा कि क्या बेटा एक बार भी ऐसा निशान आ गया क्या कि जिसके नीचे बराबर नहीं लगा है। आप गौर करना, इसके नीचे बराबर का निशान नहीं लगा है, और एक बार भी, कम से कम एक बार भी ऐसा निशान मिल जाए आपको, तो वही आपका फैसला होता, वही आपका रिजल्ट होता, वही आपका परिणाम ही होता है। बाकी सब निशान आपके लिए किसी काम के नहीं। आप सीधे कहोगे कि गुरुजी अगर आप हमसे P और Q के बीच संबंध पूछोगे तो डायरेक्ट बता देंगे कि P बड़ा है Q से। क्या बात याद रहेगी? अगर 2 बार दिख जाए बिना बराबर के तो भी, 3 बार दिख जाए बिना बराबर के तो भी फैसला। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, रास्ते में अगर कभी इज इक्वल टू का निशान भी आ जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू अगर अलग से भी आ जाए, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के आप लोगों का लक्ष्य बस ये होना चाहिए, ये देखना कि क्या बिना बराबर वाला दिखा है कि नहीं दिखा है। अगर बिना बराबर वाला दिख गया है तो बस वही हमारा फैसला। याद रहेगा सर? अच्छा, दूसरी बात, मान लो P और Q के बीच में बहुत सारे निशान लगे हैं सर, और सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं। बेटा इस बार तो सबके नीचे बराबर लगा हुआ है, क्या एक बार भी बिना बराबर के आया? नहीं आया, सब में बराबर लगा। और अगर सबके नीचे बराबर का निशान भी लगा हुआ है तो जो हमारा फैसला भी होगा वो भी बराबर के साथ में ही होगा। पता है क्या होगा बेटा? P बड़ा या बराबर है Q से। क्लियर? अच्छा, किसी एक से भी बराबर हट गया होता तो फैसला क्या आता? इसी का सम्मान करेंगे फिर, P बड़ा है Q से। ये लोगों क्लियर है? अच्छा, अगर सब में बराबर लगा तो आप भी बराबर के साथ में। तीसरी बात क्या? तीसरा नियम ये कहता है कि अगर मान लो P और हाँ एक बात और, जैसे इज इक्वल टू यहाँ आ गया कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे इज इक्वल टू का निशान कभी भी आ जाए रास्ते में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैसला तब भी वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा था। ठीक है? इसी तरह से सर P छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर Q, इस समय अगर आप देखोगे तो सारे के सारे निशान अभी भी एक ही दिशा में चल रहे हैं। इस बार जो बड़ा 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 है वो Q की तरफ चल रहा है, जो छोटा है वो P की तरफ चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या इस पूरे सफर में क्या एक बार भी बिना बराबर के आया? अगर आ गया तो बस वही हमारा फैसला। सही बात है? अच्छा, कम से कम एक बार भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं भी आ जाए, बस वही फैसला। अच्छा, चौथी बात,
P छोटा बराबर Q। इस समय देखोगे तो क्या एक बार भी बिना बराबर के आया? नहीं आया, एक बार भी नहीं आया, सब में बराबर लगा है। तो बेटा हमको भी फिर बराबर के साथ में ही मानना पड़ेगा। हमारा फैसला भी क्या आएगा कि P छोटा या बराबर है Q से। क्लियर हो रहा है सर? अब पांचवी और आखिरी बात देखना सर, वो ये है कि मान लो P और Q के बीच में, और हाँ एक बात मैं फिर से यहाँ रिपीट कर दूं जो यहाँ पर थी, वो बता इसलिए देता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज न होगा। अगर इज इक्वल टू का निशान इसमें भी एक बार, दो बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बराबर का निशान दरअसल इज इक्वल टू होता है, वो न्यूट्रल साइन माना जाता है। इज इक्वल टू को कभी डेफिनेशन पढ़ना ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है इज इक्वल टू इज अ न्यूट्रल साइन। ठीक, नाइदर पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव, ये ना तो नकारात्मक होता है ना ही ये सकारात्मक होता है, इसको न्यूट्रल साइन मानते हैं। ठीक है, ना ये बड़े में आता है ना ये छोटे में गिना जाता है, इसको हमेशा न्यूट्रल साइन मानते हैं। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से अगर आप देखोगे यहाँ पर भी बेटा इज इक्वल टू का निशान कितनी बार भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले तय किया था। ठीक, अच्छा अब बात आती है ऑपोजिट साइड की। अगर मान लो इसमें देखते हैं तो P और Q के बीच में आप गौर करिएगा, क्या रास्ते में चिन्ह विपरीत हो गए कि नहीं हो गए? एक बार बड़ा इधर लगा, एक बार बड़ा उधर लगा। कभी भी अगर रास्ते में विपरीत चिन्ह के जोड़े मिल जाता है, एक भी जोड़ा कहीं भी मिल जाता है, विपरीत चिन्ह का जोड़ा होता कैसा? या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए, दोनों में से कोई भी मिल जाए उसको विपरीत चिन्ह का ही जोड़ा कहते हैं। अगर दोनों के नीचे बराबर लगाओ तब भी विपरीत ही कहना, और एक पे लगाओ एक पे ना लगाओ तब भी विपरीत चिन्ह का ही जोड़ा कहना। अगर दोनों के नीचे बराबर लगाओ तब भी विपरीत चिन्ह ही कहना, एक पे लगाओ एक पे ना लगाओ तब भी विपरीत चिन्ह ही कहना। तो इनमें से कोई भी स्थिति मिल जाती है तो फिर आप ये मान लीजिएगा फिर इस समय P और Q के बीच में जो फैसला आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम ही आएगा, वो बेटा दुनिया के तीनों निशान है। तीनों निशान मतलब ये थे, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी और बराबर। अच्छा अभी भी अगर रास्ते में इज इक्वल टू का निशान कितनी बार भी आ जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भैया लोगों नियम समझ में आ गया? सभी लोगों क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं सीधे सर काम की बात पे। अब आते हैं प्रश्नों में। हाथ उठाइए किसने किसने शीट घर पे लगाई थी, ईमानदारी से हाथ उठाना, बिल्कुल ईमानदारी से उठाए रहो। हमको ये देखना है कि उन्होंने नहीं लगाई थी, उनको देखना चाहते हैं, इसीलिए उठाए रहो। अपना संघर्ष आवश्यक है। ये तो आंसर अभी बहुत दे चुके हैं। आप लोग नहीं लगाएंगे? लगाया करिए शीट बेटा, डेली सवाल लगाओ, है ना? इसलिए क्योंकि बहुत फ्री के नंबर है ये, पेपर में इसके क्वेश्चन कभी किसी के गलत नहीं हुए आज तक, रिकॉर्ड है। अगर एक बार सीख लिया उसने ढंग से चैप्टर तो। चलिए मुद्दे पे आते हैं बच्चा। हाँ जी 17 पे आएंगे। एक काम करेंगे, पहले पन्ने में 1 से लेकर और 31 तक में, तो पहले तो 17 नंबर 14 देखेंगे और 11, 12, 14, 13 और बोलो जल्दी से 28 भी हो जाएगा, 22 हाँ और 21 भी हो जाएगा, 21 लिख लिया, 20 और 21 दोनों लिख लिया। और बताइए कोई 17 भी लिख लिया, और बताएं कोई 27, शाबाश 27 भी लिख लिया। और बताइए कोई पहले पन्ने में रहना 24 वो भी लिख लिया सर। और कोई शुरू करें? कोई बात नहीं। देखिएगा जब हमको लिखने में कोई आपत्ति नहीं तो आपको पूछने में भी नहीं होनी चाहिए, खुल के पूछो। और सीधी सी बात यार, जब हमसे नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? फीस हमको दी है ना, बाहर वाले से नहीं पूछोगे तो हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहा गया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया बेटा? एक स्टेटमेंट दिया गया कथन। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को ही कहते हैं हिंदी में कथन। कथन ये दिया गया है सर कि C छोटा है D से, कॉमा, फिर दिया है बेटा E बड़ा या बराबर है B से, कॉमा, फिर दिया है B बड़ा है D से, कॉमा, A इज इक्वल टू E। अब देखिए इसमें करना क्या है, सुनिएगा प्लीज ध्यान से देखिए बेटा। ये जो कॉमा लगे हुए हैं यहां से आपको बताते हैं ये कर क्या रहे हैं, कॉमा लगा लगा के छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप गौर करो तो क्या D और E के बीच में कोई निशान दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। B और D के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, D और A के बीच में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है इन्होंने छोटे छोटे टुकड़े दिए आपको। अब इन टुकड़ों को जोड़कर एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, एक सीक्वेंस बनाना है।
अब कैसे जोड़ेंगे वो तरीका सीखते हैं। सबसे पहले हमने इस पूरे पहले टुकड़े को नीचे लिख लिया, सी छोटा है डी से। अब हम बगल वाले पड़ोसी के पास गए, इस परिवार में। इस परिवार में, इस घर में 2 लोग रहते थे। इन दोनों ही व्यक्तियों में से क्या कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद है? या तो ई यहाँ कहीं दिख रहा हो या बी दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये परिवार अभी नहीं जुड़ पाएगा। बगल वाले परिवार में आ जाओ, इसमें भी 2 लोग रहते थे। बताओ इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति है जो यहाँ मौजूद है? डी। तो बेटा काम बन गया, इसका मतलब जो ये डी है वही ये डी है। इस डी के साथ आगे कौन जुड़ा है? बी। तो इस डी के साथ भी बी जोड़ दो। अब बेटा आगे तो जगह खाली नहीं है तो पीछे तो खाली है, जहां जगह मिले वहां जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये देखो कि ऊपर इस परिवार में बी की तरफ कैसा निशान लगा था? बड़ा। तो इसमें भी बी की तरफ बड़ा लगाना, तो बी की तरफ हमने बड़ा लगा दिया। बोलिए क्या कहते हैं, सही चल रहा है? सहमत है भैया लोगों? स्पष्ट। सर आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए इस परिवार में। इस परिवार में 2 लोग रहते थे, ए और ई। चेक करो क्या ए और ई में से कोई भी यहाँ रह रहा है? कोई मौजूद ही नहीं। हटाओ, वापिस से इस परिवार में आ जाओ। ये परिवार अभी हम लोगों ने छोड़ दिया था। इस परिवार में 2 लोग रहते थे। बताओ क्या इनमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ पहले से मौजूद है? कौन मौजूद है? बी। तो जो ये बी है वही ये बी है। इस बी के साथ कौन बैठा हुआ जुड़कर? ई। तो बेटा यहाँ भी बी के बगल में ई लिख दो। ये देख लो कि इसमें ई और बी के बीच में जैसा निशान यहाँ लगा वैसे यहाँ लगाओगे। तो ई की तरफ बढ़ाया बराबर, तो इसमें भी ई की तरफ बढ़ाया। अच्छा, लास्ट वाला परिवार अभी जोड़ना रह गया था। ए और ई में से कौन लिख चुके हो? ई लिखा हुआ पहले से, तो ई के साथ ए लिखना है, तो ई बराबर है ए। क्या ये जोड़ना समझ में आया भैया? आ गया? बढ़िया। अब बेटा कथन अपना बन चुका है। अब आते हैं सर निष्कर्ष में। पहला निष्कर्ष क्या कहा गया? पहला निष्कर्ष ये कहा गया 11 नंबर में कि B इज ग्रेटर देन C, B बड़ा है C से। और दूसरा दिया गया सर A छोटा है B से। तरीका क्या है सब लोग समझिएगा। पहले निष्कर्ष में बेटा बात किस किस अक्षर की गई है? B और C की। अब आप इनको छुपा लीजिए कि कोई जरूरत नहीं आपको। अब आप कथन में ढूंढिए, क्या आपको बेटा कहीं पर B और कहीं C दिख रहे हैं? हाँ सर दिख तो रहे हैं सर B ये दिख रहा है, C ये दिख रहा है। अच्छा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरुजी इसमें तो B आगे और C पीछे लिखा है, और अगर कथन में देखोगे तो C आगे और B पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो सम्मान करना है वो कथन का करना है, निष्कर्ष का तो कोई सम्मान ही नहीं है। क्योंकि जो नियम भी सिखाए गए, नियम आपको वो कथन के लिए सिखाए गए कि निष्कर्ष के लिए? कथन के लिए। तो कथन का ही सम्मान करना है। तो कथन में जो आगे वो आगे रहेगा और जो पीछे वो पीछे रहेगा। तो C पहले लिखा है तो C पहले लिखो, B बाद में लिखा है तो B बाद में लिखो। अब आप ये बताओ C से लेकर B तक जाओगे तो केवल बीच में निशान 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 देखो, अक्षर मत देखना, केवल निशान देखो। अपना फैसला सुना दो जल्दी से। C छोटा है B से, क्या यही फैसला आप सुनाओगे? अब अपने फैसले को देखो और बेटा इनके निष्कर्ष को देखो। आपने क्या कहा कि C की तरफ देखो, C की तरफ क्या लगाया है? छोटा। तो इसमें भी देखो C की तरफ क्या लगा? नहीं समझ में आया? कब आया? आया? क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले में बात किसकी किसकी की? A और D की। अब ऊपर कथन में ढूंढो A और D, D ये है A ये। आप लोगों को हमने जो कुछ भी सिखाया नियम, उनके आधार पर आप ही बता दो D और A के बीच आप क्या फैसला करने वाले हो? हाँ? या ये कह सकते हो कि D छोटा है, जैसे बोल सकते हो? दोस्तों सही लिखा आपने फैसला। अब बेटा अपने फैसले को देखो और इनके निष्कर्ष को देखो। बेटा आपने तो D की तरफ छोटा लगाया और इन्होंने D की तरफ बड़ा लगाया। सर ये गलत है। आंसर है पहला सही, दूसरा गलत। आइए 11 के बाद 12 नंबर देखिए सर, जल्दी से 12 नंबर देखिए सर क्या कहा गया। 12 में क्या कहा गया समझिए। 12 में ये बोला गया बेटा कि कथन इस प्रकार से था सर कि C छोटा है R से, R बराबर है X कॉमा, फिर दिया हुआ है सर M इज इक्वल टू L और L इज ग्रेटर देन O इज इक्वल टू C कॉमा, फिर है सर X इज ग्रेटर देन L एंड L इज इक्वल टू I। ये I है, ठीक है। अब आपको जोड़ना है। हमने कहा सर एक तो पूरी फैमिली ये रहती है, एक फैमिली ये रहती है, एक फैमिली लास्ट में रहती है। आइए कनेक्ट करते हैं सर। C छोटा है R से, पहले इस परिवार को लिख लेते हैं, बराबर है X। भाई एक को बैठा लो, उसी से तो जोड़ना शुरू करोगे। किसी एक को तो आपको बैठाना ही पड़ेगा नीचे।
ठीक कि और हाँ, जिसको आपको मन करे आप उसी को बैठा लेना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम पहले वाले को लिखते हैं तो तुम भी पहले ही लिखो। तुम्हारा जो मन करे, तुम्हें मन करे तुम इसको पहले लिख लेना और इसके सहारे से बाकी को जोड़ लेना। ठीक है, वो डिपेंड आप पे करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आंसर सबसे वही आएगा। चलो ये परिवार मैंने नीचे लिख दिया। बगल वाले परिवार में है, इसमें 1 2 3 4 लोग रहते थे। इन चारों में से क्या कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद है? कौन मौजूद है? सी। तो इसका मतलब है जो ये सी है वही ये सी है। अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो ये सी है वही ये सी है। ये बताओ सी के साथ कौन जुड़ा है? ओ। अब बेटा सी के उस तरफ तो जगह नहीं खाली है, आगे तो खाली है, तो हमने ओ लिख दिया। ये बताओ ओ और सी के बीच निशान कैसा? बराबर। ओ के साथ कौन जुड़ा है? एल। सही चल रहे हैं? और इसमें देखो एल की तरफ बड़ा, एल की तरफ बड़ा। सर एल के साथ कौन जुड़ा है? एम। आगे लिख दिया एम। एम और एल के बीच में नहीं, समझ में आया। सर बगल में देखते हैं 3 लोग रहते थे, तीनों में से कौन सा व्यक्ति यहाँ मौजूद है बेटा? हाँ, एक्स भी और एल भी है। अब इसमें करना क्या, मैं आपको बताता हूँ। इसमें करना ये है, सुनो ध्यान से, इसमें करना ये है बेटा कि इसमें एक अक्षर आपको हटाना पड़ेगा। समझ लो, एक अक्षर हटाना पड़ेगा। एक काम करो, ये इसमें मिसप्रिंट है, इसमें आगे का इतना हिस्सा हटा दो। आप बताओ क्या लिखा है? क्या लिखा है? L बराबर है I। तो एक काम कर लेते हैं सर, L इज इक्वल टू I लगाना है। ठीक है, और आपको पता है जैसे मैंने इसमें हटवाया है, ऐसे कम से कम 3 से 4 प्रश्न भी और है। आप गौर करना, 100% है, क्योंकि हमने देखे हुए वो प्रश्न इसमें, तो उसमें 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आखिरी की चीज हम हटवाई गई। ठीक है, 3-4 है, वो हमने देखे हुए। तो जब सॉल्व करते जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर आपको दिक्कत उन्हीं में आई होगी। ये मैं देख पा रहा हूँ प्रश्न संख्या में कि आपको दिक्कत उन्हीं में आई है। बाकी आपका लगाने का तरीका कहीं गलत नहीं है, केवल उस सवाल में गलती है, आपकी कहीं गलती नहीं। तो कोई बात नहीं, वो गलती यहाँ सुधार दी, आगे का ये हिस्सा हटा दिया, बचा क्या? L बराबर I। बेटा L के साथ I जोड़ना है। अब यार L के साथ I जोड़ना है, L तो ये रहा। अब L के साथ I जोड़ना है तो अगल बगल तो जगह भरी हुई है, ब्लॉक है ये, तो L के अगल बगल गुंजाइश नहीं है, तो ऊपर नीचे तो वैकेंसी खाली है, जहां जगह पाओ वहां जोड़ो। तो बेटा आपने कह दिया L के साथ I जोड़ना है, तो चलो ऊपर जोड़ देते हैं। L बराबर है I। बात समझ में आई? अच्छा चलिए, निष्कर्ष पहला, सर O इज इक्वल टू है X और दूसरा क्या है सर? I छोटा है R। बेटा पहले निष्कर्ष में बात किसकी किसकी की है? O और X की। अब आप ये ढूंढो कि O कहाँ और X कहाँ। तो बेटा O ये है, X ये, O और X। अब आप O से लेकर X तक जाओ, O से X तक जाओ और अपना फैसला सुनाओ सभी लोग। देखो आवाज कम हो गई क्लास की। O और X के बीच में जो आपको सिखाया गया उन सब के आधार पर फैसला क्या होगा भैया? O छोटा है X से। क्या बेटा आप यही कहने वाले हो? आपने तो फैसला सुना दिया, अब इनकी बात को देखो। आपने कहा O छोटा है X से, और यहाँ पर O को क्या दिखाया? सर गलत है। अगले वाले में आ जाओ, बात किसके किसके बीच में की है? अब यार कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि I से लेकर R तक चले जाओ। तो हमने कहा सर अगर हाईवे को ऐसे मोड़ दे, ये हाईवे पकड़े, तो I से R तक जाना आसान रहेगा। बोलो बेटा क्या I से R तक का सफर सही लग रहा है? अब ये बात भले ही ऐसे घूमी हुई लिखी हुई है, पर आप I से लेकर R तक इसी रास्ते से चलो। पर बताओ जरा I और R के बीच में क्या सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं कि रास्ते में कहीं विपरीत हो गए? हो गए भैया? बोलने की हो रही? हाँ क्या हो गए? विपरीत हो गए। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप लोगों को दिक्कत हो तो मैं इस I से R तक की मुड़ी हुई बात को मैं सीधा करके कहीं लिख के दिखा देता हूँ। लिख दूं? समझ पा रहे हैं? क्या विपरीत हो गए बेटा? अगर हो गए बच्चा तो फिर I और R के बीच में आप निर्णय क्या करने वाले हो, ये बताओ। निर्णय तीनों, मतलब कि तीनों निशान, तीनों यहां पर कितने दिए? केवल एक निशान, जबकि आपके फैसले में कितने थे? तीनों। जो आपने फैसला किया एज इट इज वही होना चाहिए, हूबहू वही होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सर वहां 3 निशान थे, यहाँ केवल एक निशान है, गलत। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में? नहीं अब तो चेंज करना ही पड़ेगा ना उसके हिसाब से। हाँ बिल्कुल, अब जो इसमें आंसर आया वही मानना है आपको। मेरी बात फिर से सुनिए ध्यान से, देवी जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, देवी जी प्लीज। अब हम करना क्या है, आप वही प्रश्न तो आप हमको पूछना चाहे ना जिसमें आपके आंसर मैच नहीं हुए होंगे, यह सवाल लगाने में दिक्कत हुई होगी।
इसका मतलब है कि या तो उस सवाल में दिक्कत है या तो आपके आंसर में दिक्कत है, दो में से कुछ एक हो सकता है। तो अगर सवाल में दिक्कत है वो दिक्कत सही करके फिर आंसर भी बदलेगा। तो अब जो आंसर लगा है फिर वही मानना है। अब हमने जो लगवा दिया था वो किताब की गलती थी और अब जो हम लोग कर रहे हैं उसको करेक्शन करके कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो जो पहले किया था वो किताब की गलती थी, इसलिए उसको सुधार हम ही लोग को करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं 13 में। बेटा 13 नंबर में कथन को जोड़ते हैं। आइए 13 नंबर में कथन को जोड़ते हैं। देखिए किस प्रकार से क्या कहा गया। 13 नंबर में कथन क्या है बेटा, पढ़िए। कथन ये है सर, m इज इक्वल टू है x, x छोटा है z से। बेटा फिर क्या बोला, z बड़ा या बराबर है w बराबर है l, छोटा या बराबर है q, छोटा है t और छोटा या बराबर है v और बराबर है u। चलिए शुरू करते हैं। ये कथन था, स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट मतलब कथन। अब बेटा आते हैं कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे। चलो देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या दिया 13 नंबर प्रश्न में सर हमसे, वो ये दिया है कि v बड़ा या बराबर है w से। और बेटा दूसरा ध्यान से देखना, उसमें क्या बोला है, बोला है t बड़ा नहीं है किससे, u से। अब ये रिश्ते दुनिया में तीन ही होते हैं और तीनों में से इन्होंने बोल दिया बड़ा नहीं है, तो अगर बड़ा होगा नहीं तो बचा क्या क्या, छोटा या बराबर। ध्यान रखना, ये गलती कभी मत कर देना कि हमने बोला बड़ा नहीं है तो क्या बचा आपके, तो छोटा। गलत बात। बड़ा अगर मना किया तब भी दो बचे, छोटा या बराबर। तो बेटा इसका मतलब है इस निशान को हटाकर इसकी जगह आप शुद्ध रूप से अब ये निशान लगा सकते हैं। बोलो क्या कहते हैं भाई, बड़ा काट दिया था तो बड़ा मना कर दिया तो बचा क्या, छोटा और बराबर। तो मैंने वो निशान लगा दिया जो होने चाहिए। क्या पल्ले पड़ा? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। पहले में v और w की बात की है, फटाफट से आप बताएंगे v ये लिखा है, w ये लिखा है। आप निष्कर्ष को मत देखना, कथन को देखो। कथन को w और v के बीच में अपना फैसला जल्दी सुनाओ। देर से बोलते हो, w और v के बीच में अपना फैसला सुनाओ। मेरी बोलने की हो रही है, क्या होगा? w छोटा है, चेक तो कर लो एक बार, यही है, बदलोगे नहीं, ये है ना बात। W छोटा है V से। बेटा आप लोगों ने फैसला सुनाया W छोटा है V से। अपनी बात को देखो, आपने तो कहा W छोटा है V से, इन्होंने W की तरफ छोटा तो लगाया, W की तरफ छोटा तो लगाया, परंतु साथ ही साथ बराबर भी लगा दिया। दैट्स वाई गलत। नहीं समझ में आया? दीदी जी समझ में आया? कम आया? आगे पीछे देखो। अगर इसको हम हटा देते हैं, आप जरा उस पर ध्यान दीजिए जो आप लोगों ने फैसला किया। पहले तो ये बताओ, ये फैसला समझ में आया जो किया गया? अच्छा, अब फैसले को ध्यान से देखिए और इसको देखिए, चेक करिए जो फैसला दुनिया वालों ने किया है क्या वही बात यहाँ भी लिखी है? गौर करिएगा, यहाँ पर W की तरफ क्या लिखा है, छोटा। W छोटा है V से। और यहाँ भी देखेंगे तो W की तरफ देखना छोटा है, W छोटा है V से। वही बात है। अगर ये स्थिति होती तो सही कर देते, बिल्कुल करते, लेकिन इन्होंने बेईमानी की, इन्होंने नीचे बराबर भी लगा दिया। आप बताओ क्या वहां बराबर था? नहीं था, इसलिए मजबूरी में गलत लगा। नहीं समझ में आया? देवी जी समझ में आ गया? क्या बात है। T और U की बात करते हैं। सर T ये लिखा है, U लिखा है, ये अब आप लोग जल्दी तय करो T और U के बीच फैसला, अपना फैसला। देवी जी बोलने की बोल, T बराबर, T बराबर U। देवी जी देख तो लीजिए, T छोटा या बराबर है, केवल बराबर थोड़ी ना। देखिए गुरुजी ने आपको क्या सिखाया था, गुरुजी ने ये सिखाया था थोड़ी देर पहले कि अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में अगर बहुत सारे निशान लगे हो, यहाँ पे आ जाओ, बहुत सारे निशान लगे हो, बहुत सारे निशान लगे हो, और अगर सबके नीचे बराबर लगा हुआ, एक बार भी बिना बराबर के नहीं आया, तो फिर आपको भी बराबर के साथ में मानना पड़ेगा। तो आपका फैसला भी क्या होगा कि P छोटा या बराबर Q से। अच्छा, ये जो अलग से इज इक्वल टू आ जाता है, इसके आने ना आने से कोई भी फर्क कभी नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। तो इसलिए P और Q के बीच में फैसला आपने यहाँ पे क्या लिखा है, बोलो बोलने की बोली, बोलो। P छोटा या बराबर है, शाबाश। देखो बोला कुछ भी करो, उससे क्या होगा, गलत ज्यादा क्या होगा, गलत बोलो तो हम है ना सही करवाने के लिए, लेकिन बोलना चाहिए, है ना, कोशिश करिए। P छोटा या बराबर है Q से।
चलिए आपने तो फैसला कर दिया बेटा। उसी प्रकार से यहाँ देखो, जब टी से यू तक जाओगे बच्चा, तो सभी लोग बताओ क्या रास्ते में एक बार भी बिना बराबर के आया? नहीं, इसमें तो बराबर लगा ही हुआ साथ ही में। तो अगर बराबर के साथ में ही आया है तो बेटा आपका फैसला भी तो बराबर के साथ में ही होगा। क्या फैसला होगा सर बताएं? टी छोटा या बराबर है यू से। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? क्लियर? शेयर करेंगे इधर? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चेक करिए, जो फैसला आपने किया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या करें, जल्दी बोलो। सही है। तो आंसर है बेटा पहला गलत, दूसरा सही। 13 नंबर में आइए 14 की बात कर लेते हैं। 14 में क्या कहा गया? स्टेटमेंट को जोड़ना है। अभी जोड़ लेते हैं हम लोग। आइए कैसे समझिए। बेटा 14 नंबर में आ जाओ। देखो 14 नंबर में स्टेटमेंट क्या बोला गया, कथन क्या बोला गया, समझिए। नंबर का स्टेटमेंट कथन तो हमने लिख दिया, कथन ये रहा। अब आते हैं निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष बेटा आपको दिया गया है S बड़ा है W से, और दूसरा क्या दिया है बेटा? W बराबर है T। अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखना। अक्सर स्टूडेंट कुछ ट्रिक अपने मन से बना लेते हैं जो कि होती नहीं। एक समझदार टीचर कभी नहीं वो ट्रिक बताएगा, होती नहीं वैसी कोई ट्रिक, एक स्टूडेंट बना लेते हैं। क्या ट्रिक है मैं बताता हूं। जब भी कभी दोनों निष्कर्ष में दिए गए अक्षर समान होते हैं, सेम होते हैं, तो लगा दो इधर। ऐसा लोग कहते हैं पर ये कोई नियम नहीं होता है, गलत है। फिर से सुनिए, जब भी कभी दिए गए दोनों निष्कर्षों में, दोनों कंक्लूजन में अगर अक्षर एक जैसे हैं, एक समान है, सेम अल्फाबेट है, तो उसमें दोनों के बीच में आइदर और या लगा दो। ऐसा लोग कहते हैं, हम कभी नहीं कहते, ना कभी होता, ये कोई नियम ही नहीं। ये आपको बता दें बचकानी चीजें होती हैं। मतलब अगर छोटे मोटे तौर पे आप घरेलू सवाल लगाओगे तो घरेलू सवालों में एक दो बार देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप इसको नियम मान लो, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब समझ में आ रहा है? क्योंकि इस नियम को जिन्होंने नियम मान लिया जबरदस्ती का, वो कहेंगे कि सर इसमें तो या लग ही नहीं सकता कभी। और जबकि आपको बता, आपके सामने देखना भी या लगेगा इसमें, जबकि दोनों में अक्षर एक जैसे नहीं है। चेक करो, ऊपर बात किसकी किसकी हुई है? एस और डब्ल्यू की। नीचे बात किसकी किसकी हुई है? डब्ल्यू और टी। फिर भी देखना इधर और लगेगा। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा मैंने जितने भी या लगवाए हैं, हर सभी में देखना कि अक्षर सेम होंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पकड़ लो, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर जैसे 19 देखो, 19 की बात करो। 19 में आप दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष देखो। दूसरे में देखो बात किसकी किसकी हुई है? बी और पी की। तीसरे में बात किसकी किसकी हुई? बी और। अक्षर सेम है, लग गया इधर। और ये लग गया इसलिए क्योंकि इसको सॉल्व किया गया, तब ये कोई ट्रिक नहीं है। ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चों ने एक ट्रिक और बना दी जबरदस्ती। सिलॉग चैप्टर सुना है? कथन एवं निष्कर्ष। कुछ ए बी है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सारे शेर चीते हैं, सुना होगा। उसमें लोगों ने एक ट्रिक जबरदस्ती की बना दी, और ये केवल और केवल बचकानी हरकतें। मतलब ये तब ये आदमी के अंदर स्वभाव आता है जब वो पढ़ाई को वाकई में एक अच्छे लेवल पे नहीं ले जाता है, बेसिक लेवल पे पढ़ के खत्म कर देता है। उसको लगता है कि इसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है मैं बताता हूँ। कभी भी संभावना वाला निष्कर्ष आ जाए, सही आवाज आई? संभावना वाला निष्कर्ष कभी भी आ जाए उसको सही कर दो। जबकि ये कोई ना नियम होता है ना ट्रिक होती है, पर है क्या, वो इत्तेफाक की बात है कि संभावना वाले ज्यादातर सही होते हैं, तो लोगों ने कह दिया सही होगा। क्या बात समझ रहे हैं? आप ध्यान रखिए, आप उसके लिए नहीं बने कि छोटे मोटे सवालों में ही उलझे रहो। आप खुद अपना कद बढ़ाओ। आप जिस लेवल तक जाओ उस लेवल तक दूसरा कभी कोई दिखे भी ना आपको। अब इसमें चलना है बेटा, तो इसलिए ऐसी फालतू की ट्रिक नहीं आता, कभी कोई ट्रिक होती नहीं है। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। आपको बताते हैं पहले में बात किसकी किसकी की है बेटा? एस और डब्ल्यू की। बेटा एस ये है, डब्ल्यू ये है। चलो अपना फैसला सुनाओ। बड़े भैया रेड टी शर्ट भैया, इतना समय लगाओगे? हाँ बताओ, एस और डब्ल्यू के बीच फैसला। पूरी दुनिया बोल चुकी है, खड़े हो बोलो, खड़े हो जाओ, शाबाश बोलो। एस बड़ा है डब्ल्यू से, ये हुई ना बात। बैठो। क्या ये सही बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है गुड मॉर्निंग करो और ध्यान दे। आज पहला दिन है क्या? पहला दिन तो नहीं है, तुम ध्यान नहीं दे तो लापरवाही कर लो बेटा। एस और डब्ल्यू के बीच में देख तो लो महाराज, फैसला क्या होगा? एस और डब्ल्यू के बीच में क्या एक बार भी बिना बराबर के दिखा? नहीं दिखा बच्चा, सबके नीचे बराबर लगा हुआ है। और मेरा बेटा अगर सभी के नीचे बराबर लगा हुआ है तो आपका फैसला भी तो बराबर के साथ में ही आएगा। यही तो बताया था बेटा।
तो एस और डब्ल्यू के बीच में आप लोगों का फैसला क्या आएगा, बोलो बेटा। एस बड़ा या बराबर है डब्ल्यू से। इतनी मेहनत से कहानी बता रहा है, पूरी बात बता रहे हैं, पर याद नहीं रखना है। जब अभी ये कर रहे हो तो घर जाके तो भूल ही जाओगे बिल्कुल, है ना। ध्यान दो बेटा। तो फैसला क्या है जरा पढ़ के बताओ, इसको क्या बोलोगे, एस बड़ा या बराबर है डब्ल्यू से। ठीक, ध्यान से देखना। यहाँ पहले निष्कर्ष में एस को क्या दिखाया गया, बड़ा, किससे, डब्ल्यू से दिखा दिया। अब अगले में आ जाओ, अगले में देखना, अगले में गौर करना, एस को बराबर भी दिखा दिया है डब्ल्यू के। अब आप लोग गुरु जी एस कहां लिखा है, ये तो टी लिखा है। आपको बता दें गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब आप चेक करो ऊपर, क्या एस और टी दोनों बराबर थे। अगर दोनों बराबर थे तो दोनों में से चाहे हम एस का नाम ले चाहे टी का है तो वो एक ही। फिर से समझना, जैसे किसी लड़के का नाम, घर का नाम सोनू है, स्कूल का नाम सुनील है, वही लड़का है, घर का नाम सोनू, स्कूल का नाम सुनील। हमने तुमसे कहा सुनील तुमसे बड़ा है, सुनील तुमसे बड़ा है, ठीक है, बात सुन ली गई, सुनील तुमसे बड़ा है। तब तक क्या हुआ कि एक भाई साहब आए, बोले सर हम भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं बोलूं कि सोनू जो है वो इनसे बड़ा है, तो बताओ वो भी सही बोल रहे हैं। जब सुनील बड़ा है तो सोनू भी तो बड़ा ही है, क्योंकि सुनील और सोनू है तो एक ही। अब आप बताइए क्या एस और टी दोनों बराबर हैं? तो अगर दोनों इक्वल हैं तो जो टी का संबंध है यू के साथ वही संबंध है एस का भी है, दोनों बराबर है। तो एस और टी में से आप बेटा दोनों में से किसी का नाम भी ले लोगे, है तो वो एक ही। तो चेक करना, यहाँ पर अगर एस को बड़ा दिखाया गया डब्ल्यू से, तो अगले वाले में अगर मैं टी की जगह उसके भाई का नाम लिख देता तो आपको सही लगता। अब चेक करो कि सर एस को बड़ा भी दिखा दिया डब्ल्यू से और एस को बराबर भी दिखा दिया डब्ल्यू के। और हाँ, इसको थोड़ा और सरल करने का प्रयास करते हैं। ये सरल हम केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। एग्जामिनर इतना दयालु नहीं होता हमारी तरह, वो क्या करेगा, वो आपको पहली वाली स्थिति देगा। ये मैंने बिल्कुल चीजों को सरल करके रख दिया आपके सामने। अब ये चीज बकवास हो चुकी है, इसका कोई लेवल नहीं बचा। एस बड़ा है डब्ल्यू से, एस बराबर है डब्ल्यू। अब आप दोनों को जब मिला दोगे, बच्चा जब दोनों को मिलाओगे तो बताओ क्या ये दोनों निशान पूरे हो गए कि नहीं। और इन दोनों निशानों को पढ़ते समय बीच में आप क्या बोला करते थे, या बोलते थे। तो बेटा यहाँ पर भी या ही तो बोलोगे, तो आंसर पता है क्या होगा, सर या तो पहला या दूसरा। क्या बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझ लेना, एग्जामिनर ऐसा कभी सरल देने वाला नहीं है। बोले बेटा एग्जामिनर क्या करेगा, अब गौर करना, एग्जामिनर ने क्या लिख कर दिया आपको, पहला निष्कर्ष दिया था एस बड़ा है डब्ल्यू से, दूसरा क्या लिख कर दिया था बेटा, डब्ल्यू बराबर है टी। चेक करो, यहां पर अगर एस को बड़ा दिखाया है डब्ल्यू से, तो अगले में एस को ऐसा ही है, मानते हो ये ऐसे, क्योंकि एस और टी दोनों क्या थे ऊपर बराबर, तो चाहे उसमें से टी का नाम लिख लो चाहे उसका एस का लिख लो, है तो वो एक ही। तो एस को बराबर भी तो दिखा दिया है किसके, डब्ल्यू के। तो आप बताइए क्या एस और डब्ल्यू के बीच में जो दो निशान तुमने तय किए थे वो दोनों पूरे हो गए कि नहीं हो गए, किसके किसके बीच में, एस और डब्ल्यू के बीच में। तो आंसर होगा सर या तो पहला या दूसरा। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब आपको हम दो बेशकीमती निष्कर्ष देने जा रहे हैं। कथन वही है तुम्हारे सामने जो ऊपर लिखा हुआ है, निष्कर्ष हम फिर से दे रहे हैं। कथन वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, कथन वही है जो ऊपर लिखा बेटा है। निष्कर्ष पहला, निष्कर्ष पहला, पहला निष्कर्ष सुनिए, पहला निष्कर्ष दिया है बेटा, क्यू छोटा या बराबर है, क्यू छोटा या बराबर है आर से, क्यू बड़ा है आर से। देखियो प्लीज ध्यान दीजिए, ये दो निष्कर्ष है, कथन वो ऊपर लिखा है। हाँ, ये तो गुरुजी ने बिना देखे ही लिख दिया लगता है, ध्यान नहीं दे पाए गुरुजी, ऐसे ही लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, यही कथन है और दो निष्कर्ष फिर से दिए गए। के बराबर है एच और दूसरा दिया है के इज नॉट इक्वल टू एच, वही कथन दो निष्कर्ष ही है। हाँ सर दोनों में आंसर है या, बताते हैं कैसे, कॉमन सेंस लगाना। जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो आपसे एक लाइन बोली थी, अगर आपको शायद याद हो, कि दुनिया में रिश्ते केवल तीन ही होते हैं, इन तीन के अलावा कोई रिश्ता होता नहीं है। भाई आप इस समय सब यहाँ बैठे हो, आप या तो किसी इंसान से बड़े होगे या किसी से छोटे या बराबर, इन तीनों के अलावा कुछ हो भी तो नहीं सकते। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। अब ध्यान से देखिएगा, जो बताने वाले उसको सुनो। हम इस समय यहाँ खड़े हैं,
इस समय आपके बीच में यहाँ खड़े। इसी समय क्या हुआ कि छपेड़ा पुलिया चौराहे पर एक लड़का खड़ा है, उसका नाम है अनिल। हम अंदाजा मार रहे हैं अनिल, हमने उसको देखा तक नहीं, ना उसको जानते हैं ना वो हमको जानता है। लेकिन आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, आप लोग हमको बताओ मेरी उम्र और उस अनिल की उम्र के बीच में संबंध क्या है? हम उससे क्या है, बड़े हैं कि छोटे, क्या है? तो आप कहोगे सर कुछ जानकारी तो आप दे नहीं रहे हो, तो फिर अगर हो गए तो फिर इन्हीं तीनों में से कुछ हो गए, या तो आप उस अनिल से बड़े हो गए या छोटे या बराबर, इसके अलावा कुछ हो भी तो नहीं सकता। मुद्दे पे आ जाओ। आप ये बताइए पहले डिस्कस में बात किसकी किसकी की? चलो ऊपर ढूंढो कहाँ क्यू लिखा, कहाँ आर लिखा। तो हमने कहा गुरुजी क्यू तो दिखा, आर तो है भी नहीं, तो आर यहाँ नहीं है पर कहीं तो होगा, कहीं तो होगा। उस आर की भी अपनी कोई कैपेसिटी होगी, कोई पोटेंशियल होगा, कोई उसके मान होगा, कोई वैल्यू होगी। अब आर क्या है हमको नहीं पता, आर की हस्ती क्या हमको नहीं पता, लेकिन आर जहां भी होगा आप बताइए उस आर से ये क्यू क्या क्या हो सकता है, या तो बड़ा या छोटा है। जब जानकारी नहीं तो कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी का मतलब इन्हीं तीनों में से। तो आप चेक करिए, अगर क्यू को बेटा छोटा या बराबर दिखा दिया है आर से, तो ठीक अगले में क्यू को बड़ा भी तो दिखा दिया है। मंत्री जी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा इन तीनों के अलावा कुछ हो भी तो नहीं सकता। या तो आप इस बात को डिस्क्राइब कैसे करोगे कि सर जी जब आप पूछ ही रहे हो कि क्यू और आर के बीच में संबंध बताओ, तो ये कहेंगे कि जो क्यू है ना वो उस आर से या तो बड़ा हो सकता है या आप चोला बड़बड़ा रहा है लेकिन बोलना पड़ेगा, या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तीनों में इन्हीं तीनों में से कुछ होगा, पता तो है नहीं क्या होगा, तो या लगा के तो बोल ही सकते हैं। तो सर आप चेक करिए क्या तीनों निशान, तीनों रिश्ते दे दिए गए क्यू और आर के बीच में। अच्छा तीनों रिश्तों को जब बेटा आप बोलते हो तो मेरे ख्याल से आपने ऐसे तय किया था, क्यू या तो बड़ा होगा या छोटा या बड़ा। तो तीनों रिश्तों को बोलते समय क्या आप धीमे धीमे तीनों के बीच में या बोल रहे होते हो? बेटा वही बात यहाँ लगा देनी है बच्चा, इन दोनों के बीच में भी या लिख दो। और आपको बता दें जो ये पहला वाला है इसमें जो क्यू और आर के बीच में दो निशान है, इनके बीच में एक या ऑटोमेटिक छुपा हुआ है। अंडरस्टूड है? आप एक बात बताओ जरा, क्यू और आर के बीच में जो दो निशान है इनको पढ़ते कैसे, जरा पढ़ के बताओ। क्यू छोटा या बराबर, बोला तो है ना, छोटा या बराबर। तो एक या तो ऑटोमेटिक तो इनके अंदर बोल दिया, एक या और लगा के हो गए पूरे या, है ना? तो बेटा बस वही चीज और इस तरह से आंसर होगा, पहला या दूसरा। अब आ जाओ के और एच। देखो ध्यान देना, पहले में तो बराबर बोला है, अगले में बोल दिया के डज नॉट इक्वल टू एच। यार बराबर होगा नहीं, बराबर मना कर दिया, तो बचा क्या क्या? तो पहले तो हमने इनका निशान ठीक किया। अब ढूंढा कि के और एच कहाँ है। ले सकता तो के है ना एच, तो के और एच दोनों यहाँ नहीं है पर कहीं तो होंगे, कहीं तो होंगे। और उन के और एच के बीच में संबंध कितने हो सकते हैं बताइए? तीनों हो सकते हैं। तो के जो है वो बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी, या चेक करिए तीनों रिलेशन दिखा दिए कि नहीं। तो सब लग गया आंसर, या तो पहला या दूसरा। क्या बात समझ रहे हैं? अब मेरा भी मानना और तुम भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखोगे कि एग्जामिनर इससे ज्यादा परम तो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? परम तो नहीं हो सकता कि वो आपको ऐसे अक्षर पूछ ले जो ऊपर दिए ही नहीं। इससे ज्यादा गलत काम तो नहीं कर सकता। अभी तक तो यही था कि जो अक्षर ऊपर दिए थे उन्हीं से पूछते थे। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि सर ऊपर है ही नहीं के और एच, तब पूछ रहे हैं। इससे बुरा काम तो नहीं हो सकता। तो आपको बता दें अगर उसको भी आप सॉल्व करना सीख गए तो मतलब अब इससे खराब चीज आपके जीवन में नहीं आनी। क्या हमारी बात समझ? अब हम आपको थोड़ा सा और परेशान करने वाले हैं। इन दोनों में से हमने पहला डिस्कस हटा दिया है, अकेले दूसरा दिया है। बताओ सही की गलत? अकेले दूसरा दिया गलत, क्योंकि के और एच यहाँ नहीं है पर कहीं तो होंगे। और के और एच के बीच में आप लोगों ने क्या तय किया? कितने रिश्ते? तीनों। यहाँ कितने? गलत। अच्छा ठीक है, चलो तुमने कह दिया भाई गलत, तुम मान लिया गलत। अब पहला फिर दिए दे रहे तुमको के बराबर एच। अब तो कह दो आइदर और, अभी भी कुछ कमी है, कुछ कमी है। अभी भी बेटा क्या होगा? फाइनल कर दे गलत। क्या बात समझ में आई? एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से अब कुछ डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। थोड़े बहुत जो बच भी गए वो हम लोग बाद में देखेंगे। एक काम करिएगा, आप मेरे कहने में एक बार फिर से कोशिश करिएगा कोशिश। आप सलाह दे रहे हैं और सुनो, जैसे कि आप एक काम कर लो, आप क्वेश्चन नंबर 17 में आओ। सब लोग शीट पे देखो, 17 में आओ। 17 में आप देखोगे, स्टेटमेंट में देखो, सबसे आखिरी में क्या जुड़ा हुआ है? सब z बड़ा है x से,
यही तो जुड़ा है बेटा, क्या जुड़ा है जरा बताओ, z बड़ा है x से, है ना। अच्छा करना क्या है इसमें, जो आखिरी में z बड़ा है x से, ये दोनों को ही हटा दो, z मतलब देखो आखिरी में ये जुड़ा है z बड़ा है x से, इतनी पूरी कहानी हटा दो, पीछे हटा पाए, अब जोड़ना आसान हो गया। नहीं समझ में आया। अब आपको करना ये, घर पे जब सवाल लगाना तो कुछ प्रश्नों में तुमको जो हटाना पड़े तो पीछे से हटाना, पीछे से, क्योंकि कुछ में 3-4 प्रश्न है जिनमें ऐसा करना पड़ेगा। 21 और 27 में भी है निश्चित रूप से, 20 इसमें 1 में और 27, तो आप हटा लेना, पीछे से हटा पाओगे, पीछे से हटा देना, ठीक है, पीछे से हटा देना, आराम से बन जाएगा कदर आपका। लेकिन कोशिश जरूर करना, देवी जी कोशिश जरूर करना है, सभी को विद्या रानी की कसम में कोशिश जरूर करनी है। नमस्ते। कल बेटा 11 बजे एक उत्तर प्रदेश पुलिस 112 का टेस्ट है, जो लोग इंटरेस्टेड हो कल आ सकते हैं, ठीक, कल सुबह 11 बजे। जय हिंद बेटा, भारत माता।